नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं चित्रा सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की तरफ से करेंगे, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सीक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किए हैं, लेकिन प्रदूषण से निजात नहीं मिला है। ऐसे में पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली वासियों से खास अपील की है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब, वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्ली एनसीआर। नोएडा समेत इन जगहों पर AQI पहुंचा 400 के पार। राजधानी के प्रदूषण पर सियासत है भरमार। वजह से अब वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा बाकी अब गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है ये तो उनको जानना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को, क्यों उन्हीं के उसमें आता है अंडर में ये सारा, उनको ही करना चाहिए सब कुछ। बाकी कंट्रोल मतलब ये है कि कंट्रोल होना चाहिए पॉल्यूशन। दिल्ली में जो है अभी हाईली पॉल्यूटेड। हाँ जी, काफ़ी बढ़ गया है। जैसा कि एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है दीपावली के बाद से, और सांस लेने में दिक्कत होती है ज़्यादा। एस्थमेटिक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और जो है बाहर भी निकलने को दिल नहीं करता उसकी वजह से। और ख़ास तौर से बूढ़े और जो बुजुर्ग हैं उनको और ज़्यादा परेशानी है, जो 70 से ऊपर वाली उम्र के लोग हैं। गुजरात के कंपेयर से हम लोग अगर देखना चाहे तो दिल्ली में ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा पॉल्यूशन है। अक्षरधाम इलाके में भी प्रदूषण की पौ फट रही थी। बच्चे भी कह रहे हैं कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत होती है यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से। ऑड इवन वाला जो वो था सिस्टम, वो वापस लाना चाहिए। दिक्कत तो सबको हो रही है, अमीर और गरीब दोनों को हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राष्ट्रीय राजधानी के बाशिंदे कह रहे हैं दिल वालों की दिल्ली के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों की माने तो इस पॉल्यूशन के बीच लोगों को घर से बाहर निकलने पर परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में उन्होंने दिल्ली सरकार से अपील की है कि ऑड इवन फिर लागू होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में काम करने वाले लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील है। दिल्ली के लोगों को आज की स्थिति में प्रदूषण का स्तर कम हो, हमें पहला प्रयास करना, क्योंकि संकट हमारे ऊपर है तो प्रयास करने की जिम्मेदारी भी हमारी पहली है। सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। पहला मैं निवेदन आज दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके आसपास, कल जब मैं गया 2 इंस्पेक्शन में, एक इंस्पेक्शन में मुझे मिला कि काम चल रहा है, तो ये संभव है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जगहों पर अभी चोरी छुपे काम चल रहा हो और भाजपा कार्यालय में चल रहा। हो सकता है भाजपा से जुड़े लोगों को भी मैसेज हो कि काम करो, हम देख लेंगे। तो दिल्ली के लोगों से मेरा पहला निवेदन है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको कम करने, हमें अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करना है। पहला संकल्प हमें लेना है और उसके लिए आपके आसपास कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। मैं अधिकारियों को भेजूंगा काम बंद कराने के लिए, और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर हम अपने हिस्से के पोल्यूशन कम करने के लिए एड़ी चोटी लगाएंगे। दूसरों के इंतजार में हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। दूसरी बात कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा 5 निवेदन है। जो पहला, इस समय आप कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम तमाम तरह के गतिविधियां तो चला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज कि आप अगर दफ्तर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, अगर संभव है, अगर आपके आसपास से 2 गाड़ियां आती हैं तो 1 गाड़ी में आइए, कार शेयर करिए, बाइक शेयर करिए। ये हम कर सकते हैं।
दूसरी चीज, अगर संभव है तो वर्क फ्रॉम होम करिए, अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर प्रयास करें कि कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकालें। उसका फायदा क्या होगा कि जो ये व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न केवल लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की, बल्कि कहा लोग निजी वाहनों में सफर करने से परहेज करें। दिल्ली में 50% प्रदूषण गाड़ियों के कारण हो रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों का कहना है कि आखिर इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए क्या किया जाए। आई थिंक जनता जो है वो परेशान है, क्योंकि आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और आप देखिएगा कि इतने सालों में जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसकी ज़िम्मेदारी किसको आप देते हैं। मैं मानती हूँ कि जो सरकार अभी आज राज कर रही है देश में और प्रदेश में, उनका पूरा दायित्व बनता है कि वो जनता को पूर्ण तरीके से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए ताकि लोग परेशान ना हो। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। सूरत हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर के 10 इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है, जबकि सोनिया विहार में सबसे ज्यादा 435 AQI दर्ज किया गया है। ऐसे में इस शहर को ये क्या हुआ है? चारों तरफ धुआं ही धुआं वाली स्थिति है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। शायद यही वजह है कि सरकार ने अगले आदेशों तक रेलवे, रक्षा और मेट्रो निर्माण को छोड़कर सभी निर्माण को रोकने का आदेश दिया। लेकिन ये सब कितना कारगर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में लगभग 300 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में हिंदी खबर ने LNGP अस्पताल MS डॉक्टर रितु सक्सेना से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मौसम के बदलाव के साथ दिल्ली में डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 290 से ज़्यादा डेंगू के नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस साल की अगर बात की जाए तो 2170 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश में, और हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद है LNJP हॉस्पिटल की डिप्टी MS हैं डॉक्टर रितु सक्सेना हमारे साथ हैं। मैम, लगातार डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ चुके हैं, किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या कुछ प्रिकॉशन देने की बात की जा रही है? देखिए, अभी एट प्रेजेंट 23 पेशेंट्स एडमिटेड हैं डेंगू के कंफर्म, और 7 सस्पेक्ट भी एडमिटेड हैं। तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले कम थे पेशेंट सितंबर से, लेकिन अब अक्टूबर में अगर हम देखें तो ये बढ़े ही जा रहा है ग्रेजुअली। कल जैसे देखें तो 15 थे, आज एकदम से 23 हो गए, जंप कर गया है। तो ये नंबर बढ़ रहा है और अभी उम्मीद है कि और बढ़ेगा, क्योंकि इस बार मानसून बहुत डिले, मतलब प्रोलॉन्ग हो गई थी, लंबे टाइम तक चली थी बारिश। इसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर मस्कीटो की ब्रीडिंग होती है, और ये मच्छर से होने वाली बीमारी है, इसीलिए पेशेंट का नंबर बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि हर साल की तुलना में इस बार ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं? इसमें प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रह जा रहा, प्रशासन के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, कईयों की मौत भी हो जा रही है इस डेंगू की वजह से। क्या लोगों को प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और किन चीज़ों से लोगों को बचने की ज़रूरत है? देखिए, ये मच्छर से होने वाली बीमारी है, इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास आप देखें कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, अगर होता है तो उसे खाली कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकाल सकते हैं तो उसमें कैरोसिन ऑयल डाल दीजिए, या MCD वगैरह को इन्फॉर्म करिए, जिससे उसको प्रॉपरली उसकी टेक केयर हो जाए। कूड़े के अगर कहीं आपको लग रहा है कि कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो उसको साफ़ सफाई कराइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने शरीर के हर पार्ट को कवर करके रखें, क्योंकि अगर मच्छर काटेगा नहीं तो ये बीमारी नहीं होगी। और जैसे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स पहने। डे बाइटर मॉस्किटो है, दिन में काटता है, इसलिए दिन में ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो आपको ये सब सावधानियां अगर हम रखेंगे। क्या रात से ज़्यादा दिन में जो मच्छर काटते हैं उनसे ज़्यादा डेंगू होने के चांस? क्योंकि जो एडीज मच्छर हैं ये दिन में काटते हैं, डे बाइटर्स होते हैं, इसे टाइगर मस्किटो भी कहते हैं।
इसको आप देख के पहचान सकते हैं नेकेड आई से, मतलब आप आंखों से देखेंगे तो मच्छर को पहचान जाएंगे। तो ये मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए दिन में ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती है कि बच्चे फुल स्लीव्स पहने या एंटी मस्किटो जो रेपेलेंट क्रीम्स है, मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स वो लगाएं। नहीं तो क्या होगा, मच्छर अगर काटेगा और डेंगू का अगर मच्छर ने आपको काट लिया तो आपको बीमारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की एलएनजेपी हॉस्पिटल की डिप्टी एमएस डॉक्टर ऋतु सक्सेना से। तो तस्वीरें देखिए, ये पेशेंट हैं जिन्हें फीवर हो रहा है, किसी को डेंगू है तो किसी को वायरल फीवर है, किसी को नॉर्मल फीवर है तो किसी को चिकनगुनिया है। डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं और ये मच्छर अपने आप में अलग तरीके से दिखाई देते हैं। हालांकि अमूमन लोग इसको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि मच्छर काफी छोटे होते हैं और ऐसे में टाइगर वाले जो मच्छर होते हैं उसके लिए वही उनकी पहचान कर सकता है जिसके बारे में इसको जानकारी हो। लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो भी सफाई का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, फुल कपड़े पहन के बाहर निकले और जरा सा भी अगर ऐसे कोई लक्षण होते तो सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि प्रशासन और सरकार के साथ जब हर कोई सावधानी से और पूरी तरीके से सतर्कता बरतेगा तभी डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोगों को निजात मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल लोग जहां मामले बढ़ रहे हैं वहीं तेजी से ही प्रशासन यानी अस्पताल प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता ने सुकेश चंद्रशेखर को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ठग सुकेश चंद्रशेखर की एलजी को चिट्ठी लिखने के बाद सियासत तेज होने लगी है। बीजेपी लगातार सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सीनियर लीडर एनडी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी ने एक अलग तरीके की राजनीति में बवाल मचा दिया है। बीजेपी लगातार आप लोगों पे हमलावर हो रही, क्या कहेंगे आप? ना वो हमलावर हो सकती है ना कोई बवाल मचा है, ये झूठी खबर है और एक तरह से नौटंकी ये करते रहते हैं। विशेषकर जो इनके प्रवक्ता है वो इस प्रकार की झूठी कहानियाँ गढ़ते रहते हैं। आपने एलजी को चिट्ठी लिख दी, उसमें क्या सबूत दिया आपने? आप ये देखिए नहीं, घबराहट और बौखलाहट का नमूना है। पीछे दिल्ली में इलेक्शन हुआ, 2 बार इनके सुपड़े साफ हुए। अब इलेक्शन हुआ पंजाब में, वहाँ बुरी तरह से कांग्रेस ने भी और अकाली दल ने भी, बीजेपी ने, सब ने मार खाई। इतना बड़ा बहुचंड ना वो क्या कहते हैं परसेंट बहुमत दिया जनता ने। तो इसी प्रकार से आज आप गुजरात में, आप तो पत्रकार हैं और टीवी के मतलब माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे जो खबर आ रही है गुजरात में, वहाँ की गुजरात की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन करने के लिए सरकार का, और मतलब जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में उन्होंने मन बना लिया है और उनको सरकार, आप क्या है 35 साल में राज किया कांग्रेस ने, 27 साल से ये राज कर रहे हैं। आपके हिसाब से गुप्ता जी की गुजरात की जनता का मन बन चुका है आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने का, इसलिए बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर के मुद्दे को उठा रही है, इसलिए उठा रही है और इसलिए बौखलाहट है ये उनकी, और जनता समझ चुकी है। ये अभी तो और भी कुछ कर सकते हैं इस तरह से। जेल में तो बहुत से लोग रहते हैं, क्रिमिनल्स भी रहते हैं, उनको हिस्ट्री सीटर्स भी हैं, किसी का नाम ले देंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे मंत्री एक गलत तरीके से उनको फंसा के और जेल में रखा हुआ है। तो इस तरह की कहानियाँ करते रहेंगे। अब वो मंत्री का जो है, लेकिन गुप्ता जी जो अमाउंट, जो रकम की बात सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी के माध्यम से की है, वो रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं हो। सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन जो कि आपकी सरकार के मंत्री हैं, उनको अपना दोस्त बताने के लिए पूरी तरीके से इस बातों को मेंशन किया गया। तो दोस्त का क्या सबूत है? क्या पहले मिलते रहेंगे उनके उससे कोई इस प्रकार का कोई मतलब जो है एविडेंस है क्या कि उनके दोस्त थे और मिलते रहते थे उनसे? रकम के लिए क्या कहेंगे? अब जो रकम उसमें बताइए। हाँ, रकम का तो वो 10 करोड़ थोड़ी लिख के 100 करोड़ भी लिख सकते थे, तो वो रकम का कोई आधार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सीनियर लीडर एनडी गुप्ता से। तो जिस तरीके से बीजेपी ठग को महाठग ने ठग की बात कर रही है, वहीं एनडी गुप्ता ने इस बात को स्पष्ट किया है कि बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर को बाहर निकलवाने के लिए और अपने कहे अनुसार एलजी तक वो रकम और वो रिलेशन और वो खत पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि बीजेपी गुजरात की हार से बौखला चुकी है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ठग कौन है और महाठग कौन है और गुजरात की जनता किसे सत्ता में लेके आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।